जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको बर्फ़बारी वाले इलाकों में गाड़ी चलाने के हवाले से कुछ मालूमात दूँगा। ये ज़्यादातर बर्फ़ जो हमारे मुल्क में पड़ती है, वो पहाड़ी इलाकों में ही पड़ती है। यही मरी, नारान, कागान और ये स्वात और इसके ऊपर के इलाके। तो वहाँ पर जाकर जब हम लोग टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं मैदानी इलाकों से, तो हमें ड्राइविंग के बारे में वहाँ वहाँ पर ड्राइविंग करने के बारे में कोई पूरी मालूमात नहीं होती कि गाड़ी अगर स्लिप कर जाए तो क्या करेंगे। जब हम चढ़ाई चढ़ रहे हों, वहाँ पर गाड़ी आगे चढ़ने की बजाय वहीं व्हील घुमाना शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे। उतराई उतर रहे हों और आगे कोई खतरा देखें और ब्रेक लगाएं और गाड़ी ना रुक रही हो और गाड़ी टेढ़ी हो जाए और गाड़ी सड़क पर अपनी मर्जी की डायरेक्शन ले ले तो क्या करें। ये सारी चीजें हम यानी यहाँ मैदानी इलाकों से जाने से पहले सोच कर नहीं जाते कि हमें वहां पर उस लम्हे करना क्या चाहिए। देखें, हम अगर इस पर बात करने बैठ जाए ना तो बात एक तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मायनी खेज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अब हर तरह की गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर भी है, कल्टस कार भी है, और इसके बीच में जितने स्टेप हैं, प्राडो है, जीपें हैं, हर तरह की गाड़ियां हैं जो कि चल रही हैं सड़क के ऊपर। तो हर गाड़ी की अपनी एक इफादियत है, अपना एक म्यार है। कुछ गाड़ियों का कंट्रोल सिस्टम, कुछ गाड़ियों के फीचर कुछ और हैं। तो इस वजह से गाड़ियों के हवाले से ये तरतीब बताना तो मुमकिन ही नहीं कि ये गाड़ी हो तो यूं करो, वो गाड़ी हो तो यूं करो। लेकिन एक सवाल जो कि जहन में मेरे अटकता रहता है और जिसके बारे में मैं देख सोचता रहता हूं, उस पर मेरी बात जो समझ में आई है वो ये आई है कि आप गाड़ी अगर चढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि गाड़ी चढ़ना रुक गई है और स्लिप करना शुरू कर दिया है, उसने व्हील घुमाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पर आप ब्रेक ना लगाएं। अगर आप वहां पर ब्रेक लगाएंगे ना और गाड़ी पीछे ढलकना शुरू हो जाएगी उस तरफ जिस तरफ उसको ढलवान मिलेगी। तो वहां पर चाहिए आपको, गाड़ी अगर ऊपर नहीं चढ़ रही तो ब्रेक लगा के उसको पीछे ढलकने से या पीछे स्लिप होके अपनी मर्जी से गाड़ी जहां जाए उसको जाने से रोकने का यही हल है कि अगर आपने हल्का सा ब्रेक पे पांव रखा और देखा गाड़ी पीछे बैक हो रही है तो फौरन आप दोबारा गाड़ी को आगे जोर लगवाना शुरू कर दें। और वहां पर सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है कि आप गाड़ी पहाड़ी वाली साइड पे, जहां पर पहले बर्फ का ढेर भी पड़ा हुआ होता है, उस पर अगर गाड़ी चढ़ा दें और पहाड़ी वाली साइड पर गाड़ी भले थोड़ी बहुत साइड उसकी टच भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। मैं एक पराडो देख रहा था, मैं उसकी मंजर कशी करके आपको उसका जवाब देता हूँ। वो चढ़ाई चढ़ रही थी और चढ़ाई चढ़ते हुए चढ़ना रुक गई और वहां उसके व्हील घूमना शुरू हो गए। व्हील घूम रहे हैं। अब वो ड्राइवर को समझ कुछ ना आया तो उसने ब्रेक पर पांव लगा दिया। अब ऊपर नहीं चढ़ रही गाड़ी। जैसे ही ब्रेक पर पांव रखा तो गाड़ी पीछे रिवर्स होना शुरू हो गई। अब वो गाड़ी रिवर्स हो रही है और वो अपनी मर्जी से गाड़ी यूं हो रही है, यानी कि व्हील उसके किसी तरफ है और उसकी बैक किसी तरफ जा रही है। पिछली सीट पे बैठे हुए थे, वो उतर के फौरन उस गाड़ी को हाथों से और कुछ चीजों से कि व्हील के नीचे कोई चीज आ जाए और ये गाड़ी रुक जाए, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुक रही थी। तो मैं देखकर ये सोच रहा था कि यार, ये अब ड्राइवर इसको क्या करना चाहिए। तो उसको सिर्फ यही करना चाहिए कि गाड़ी को दोबारा आगे जोर लगवाना शुरू कर दे। वो आगे जब जोर लगवाना शुरू करेगा तो गाड़ी का बैक इस तरह स्लिप होके जाना रुक जाएगा। यकीनन जब गाड़ी जोर लगा रही होती है आगे, तो गाड़ी के व्हील रुके हुए ना हो, व्हील घूम रहे हो, तो वो आगे को जोर लगा रहे हैं तो वो पीछे नहीं आने देते गाड़ी को। तो उसी दौरान जो है ना, गाड़ी को किसी तरीके से, अब मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, पहाड़ी वाली साइड इधर है, तो आपको लग रहा है कि गाड़ी मेरी जो है ना पीछे बैक हो रही है, यहीं पर गाड़ी को राइट साइड पे काटें और गाड़ी को अपना ब्रेक से पांव उठा लें, गाड़ी के व्हील घूमना शुरू हो जाएंगे और गाड़ी इस साइड पर चली जाएगी। जो ड्राइविंग का असल मसला है वो चाहे जिस शक्ल में भी हो, गाड़ी के व्हील घूमेंगे तो गाड़ी कटेगी, गाड़ी के व्हील नहीं घूमेंगे तो गाड़ी नहीं कटेगी, ना किसी स्लिपरी जगह पर
और ना बर्फ पर। ये गाड़ी का अपना एक रूल है। जैसे ही व्हील जाम हुए, गाड़ी यूं घिसना शुरू हो जाएगी, रुख इसका इस तरफ है, जा इस तरफ रही होगी। ये होता है, ये आप देखते भी होंगे। तो उसका हल ये होता है कि गाड़ी को अब किसी तरफ अगर आप ले जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो फिर ब्रेक को लूज करें। जैसे ही आप ब्रेक लूज करेंगे, गाड़ी किसी ना किसी साइड पे आपकी मर्जी के मुताबिक चली जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में देखता हूं। मैं एक देख रहा था कि एक गाड़ी उतराई उतर रही है। उतराई उतरते उतरते उसे सामने कोई गाड़ी टेढ़ी हुई भी नजर आई। उसे लगा कि हादसा है। अब उसने वहीं पे ब्रेक लगा दी। जैसे उसने ब्रेक लगाई, गाड़ी घिसटती 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 उसके बीच में जा लगी, उस सामने गाड़ी के। लेकिन उस ड्राइवर साहब को ये ख्याल नहीं आया कि गाड़ी अब रुक नहीं रही और जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखें, बात सुने, आपके पास मैनुअल गाड़ी है या पावर गाड़ी है, आप वहां पर स्पीड तो 30, 35, 40 से ज्यादा ना उतराई उतर सकते हैं, ना चढ़ाई चढ़ सकते हैं। इतनी स्पीड पे ही होते हैं आप। और ये स्पीड है दूसरे गियर की। जैसे ही आपको आगे उतराई पर खतरा नजर आए, तो आपको चाहिए कि वहीं पर आप गाड़ी को पहले गियर में कर लें। जैसे आप पहले गियर में गाड़ी को करके क्लच छोड़ेंगे या मैनुअली उसे अपना ऑटो तरीके से उसे पहले गियर में कर देंगे, तो गाड़ी वहीं की वहीं जो है ना कंट्रोल हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड टूट जाएगी। और ब्रेक से पांव हटाएं। जैसे गाड़ी स्लिप हो रही है, गाड़ी का अब रुख इधर हो गया, तो आप कहते हैं ब्रेक से पांव उठाऊंगा तो क्या होगा। तो ब्रेक से आप पांव उठा के इधर काट देंगे तो इधर मुड़ जाएगी गाड़ी। वहां पर कोशिश ये की जाए कि गाड़ी को जिस साइड पर भी पहाड़ी है, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, कोशिश करें पहाड़ी वाली साइड पे गाड़ी को ले जाएं। जब गाड़ी, लेकिन गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगते व्हील स्लिप होने लगे, वहीं व्हील अपना ब्रेक से पांव उठा लें और गाड़ी को दूसरे गियर में है तो पहले गियर में कर लें। और अगर क्लच दबाया हुआ है तो फौरन क्लच छोड़ दें। क्लच छोड़ दें, गाड़ी वहीं पर ही अपना स्पीड अपनी तोड़ देगी और व्हील घूमने शुरू हो जाएंगे और गाड़ी की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से बदल सकेंगे। अगर आपने ब्रेक पर पांव दबाए रखा, तो फिर गाड़ी को आप मोड़ नहीं सकते। नहीं मोड़ सकते तो इसका मतलब है आपका गाड़ी पर कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल नहीं है तो फिर गाड़ी की जो मर्जी आए वो करे। अच्छा, मैं एक सवाल किसी साहब ने पूछा था, वो भी जवाब देता चलूं कि कुछ गाड़ियां जो टोयोटा की हैं, उनके अंदर गियर, ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी में एस गियर और बी गियर आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, जो एस गियर है वो गाड़ी को तेज भगाने के लिए होता है। यानी गाड़ी को जब वो गियर लगा देंगे तो गाड़ी का पिक बढ़ जाएगा, गाड़ी फास्ट दौड़ने लगेगी। अच्छा, जो गियर बी है, उस गियर का मतलब होता है उतराई और चढ़ाई में ब्रेकिंग के तौर पे आपको सपोर्ट करेगा। मिसाल के तौर पर आप उतराई उतर रहे हैं तो वो गियर लगा देंगे तो गाड़ी की स्पीड इतनी कंट्रोल रहेगी कि आपको ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी गाड़ी अगर कहीं आपको रोकनी पड़ गई तो गाड़ी आपकी बैक नहीं आएगी। जैसे ही फिर दोबारा आपको जोर लगवाना होगा, वो आगे ही जोर लगाएगी। तो इसी तरह वो बर्फबारी में भी इसी तरह मदद देगा आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया। अच्छा, जहां बर्फ पड़ चुकी है, यानी 4-6 इंच बर्फ पड़ चुकी है, वहां पर भी गाड़ियां लोग चला रहे होते हैं। ये बड़ी गाड़ियां जो हैं, लैंड क्रूजर और ये ऐसी गाड़ियां प्राडो टैप, वहां पर वो भी अगर सीधी सड़क है, ज्यादा ढलवानी नहीं है, तो वहां पर ये गाड़ियां थोड़ा सा चल रही होती हैं। अदरवाइज वहां पर भी वो चाइन लगाना पड़ता है व्हीलों को, और चाइन लगाने के बाद वो गाड़ी चलती है। लेकिन चाइन लगाकर भी आप कितना सफर कर लेंगे, वो थोड़ा बहुत ही सफर किया जा सकता है। लेकिन उस मुश्किल मकाम से निकलने के लिए चाइन जो है वो काफी मददगार साबित होता है। तो मेरी समझ में जितनी बहस कर ली जाए वो कम है। मेरी समझ में ये बात आई है कि गाड़ी को अगर आप अपनी मर्जी की डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि गाड़ी का किसी तरह से ब्रेक से पांव उठाएं। लेकिन घबराहट इतनी होती है कि यार रुक जाए किसी तरह, यार ना लगे। लेकिन उस घबराहट में हम ये कोशिश करना भूल जाते हैं, इस वजह से कि हम ज़हनी तौर पर ऐसा करने के लिए
पहले से तैयार ही नहीं होते। तो याद रखें, जिस सफर पर भी आप जाएं, उस सफर की मुनासिबत से आप खुद को तैयार करके जाएं। देखें, बात वही आ जाती है कि जिस मकाम पर आप होते हैं, जो आपको समझ में आता है, फैसला तो उस वक्त होता है। ऐसा भी होगा तो मैं क्या करूंगा, वैसा होगा तो क्या करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा। थोड़ा सा जहनी तौर पर तो खुद को तैयार करके जाए आदमी। मेरे कहने का मतलब ये था, और मेरे इस वीडियो बनाने का या इस पैगाम आप तक देने का मतलब ये था कि पहाड़ी इलाकों पर जब भी आप मैदानी इलाकों से जाएं, तो पहले नंबर पर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने के बारे में आपको तजर्बा होना चाहिए, नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में भी, यानी आम मौसम में भी। और उसके बाद अगर बर्फानी मौसम में आप जा रहे हैं, तो गाड़ी आपके पास जितनी भी अच्छी है, लेकिन वहां पर गाड़ी चलाने के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में मालूमात जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि गाड़ी उतराई में अगर स्लिप हुई तो मुझे क्या करना है, चढ़ाई पर अगर स्लिप हुई तो मुझे क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये अपना तजिया पेश किया, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर हासिल हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।